सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन स्टोरी को। अगर आप भी स्टोरीज की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब होता है एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड सोफिया। सोफिया नाम की एक लड़की थी। जब भी हम बताते हैं एक लड़का था एक लड़की थी, इस तरीके से बोलेंगे देयर वॉज अ गर्ल। अगर लड़की की बात चल रही है, देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड सोफिया। सोफिया नाम की एक लड़की थी। हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, जो छोटे से गांव में रहती थी। हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, जो छोटे से गांव में रहती थी। विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ। तो बताया जा रहा है कि एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सोफिया था। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड सोफिया हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज with her family. सोफिया वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। अब आगे बताया जा रहा है कि जो सोफिया थी वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इसके लिए बोलेंगे द ओनली चाइल्ड। तो बोलेंगे सोफिया वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। सोफिया अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। शी हैड नो ब्रदर्स और सिस्टर्स, उसकी कोई बहन या भाई नहीं था। शी यूज्ड टू वॉच अदर गर्ल्स with their siblings and often wished she had a brother or sister too. तब यहाँ पे बताया जा रहा है कि she had no brother and sister, उसके कोई बहन भाई नहीं थे। तो वो क्या करती थी? she used to watch other girls, वो दूसरी लड़कियों को देखती थी with their siblings, अपने बहन भाई के साथ। and often wished, और हमेशा इच्छा रखती थी कि she had brother or sisters too, कि उसके भी बहन या भाई होती। सीइंग सोफिया सो सैड इन दिस वे, इस तरह से सोफिया को दुखी देखकर हर पेरेंट्स फेल्ट वेरी बैड, उनके जो माँ बाप थे उसके जो माँ बाप थे उसमें बुरा लग रहा था। सीइंग सोफिया सैड इन दिस वे हर पेरेंट्स फेल्ट वेरी बैड, सोफिया को इस तरह से दुखी देखकर उसके माता पिता को बहुत बुरा लग रहा था। सीइंग सोफिया सैड इन दिस वे हर पेरेंट्स फेल्ट वेरी बैड। वन डे, एक दिन, While they were sitting at home, जब वे घर पर बैठे थे, they were thinking about what could be done to make Sophia not feel lonely. तो एक दिन घर पर बैठे हुए सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे सोफिया को अकेलापन महसूस ना हो। One day, एक दिन, while they were sitting at home, जब वे घर पर बैठे थे, they were thinking, वे सोच रहे थे about what could be done, कि क्या किया जाए to make Sophia not फील लोनली, कि जिससे सोफिया को अकेलापन महसूस ना हो। आफ्टर सम कंसिडरेशन, यानी कुछ कंसिडरेशन करने के बाद, कुछ सोच विचार करने के बाद, आफ्टर सम कंसिडरेशन हर पेरेंट्स केम अप विद एन आइडिया, उसके माता पिता को एक आइडिया आया। इसके लिए हम कैसे बोलेंगे? हर पेरेंट्स केम अप विद एन आइडिया, उन्होंने एक आइडिया सोचा, इन्हें एक आइडिया आया। आफ्टर सम कंसिडरेशन, कुछ देर सोच विचार करने के बाद, हर पेरेंट्स केम अप विद एन आइडिया, उसके माँ बाप को एक आइडिया आया। दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। They decided to adopt a child, उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। When they shared this news with Sophia, जब उन्होंने ये न्यूज़ या खबर सोफिया के साथ शेयर की, उसे बताया। When they shared this news with Sophia, जब उन्होंने ये न्यूज़ सोफिया के साथ साझा की, उसे बताई, She became ecstatic with joy. यहाँ पर बताया जा रहा है कि when they shared this news with Sophia, she became ecstatic with joy. Ecstatic का मतलब होता है खुशी से झूम उठना, है ना। जब उसके माँ बाप ने उसे बताया कि वे एक बच्चे को गोद लेने वाले हैं, तो जब उन्होंने ये खबर उसके साथ शेयर की तो वो खुशी से झूम उठी। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बता रहे हैं? शी बिकेम एक्सटेटिक विद जॉय। एक्सटेटिक का मतलब होता है खुशी से झूम उठना, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। व्हेन दे शेयर्ड दिस न्यूज़ विद सोफिया शी बिकेम एक्सटेटिक विद जॉय, जब उन्होंने सोफिया को खबर सुनाई तो खुशी से झूम उठी। हावेवर देयर वॉज अ प्रॉब्लम, हालांकि एक परेशानी थी। दे वेंट टू द नियर बाय ऑर्फनेज, वे पास के अनाथालय में गए। टू अडोप्ट अ चाइल्ड, एक बच्चे को अडोप्ट करने यानी गोद लेने। तो आगे बताया जा रहा है कि हाउएवर देयर वाज अ प्रॉब्लम, हालांकि एक परेशानी थी। दे वेंट टू द नियर बाय ऑर्फनेज टू अडोप्ट अ चाइल्ड, वे पास के ऑर्फनेज में गए, अनाथालय में गए एक बच्चे को अडोप्ट करने हैं। बट दे लर्न, लेकिन उन्हें पता चला। यहाँ पर जो लर्न का मतलब है वो पता लगने से है। बट दे लर्न, लेकिन उन्हें पता चला दैट देयर वर नो चिल्ड्रन अवेलेबल फॉर अडॉप्शन, कि वहाँ गोद लेने के लिए कोई बच्चा अवेलेबल था ही नहीं एट दैट टाइम, उस समय। सोफिया एंड हर पेरेंट्स फेल्ट डिसहार्टेंड बट डिडंट लॉस होप। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सोफिया और उसके माता पिता निराश हुए लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं खोई।
जब उन्हें पता चला कि कोई बच्चा अडॉप्शन के लिए है नहीं इस वक्त अवेलेबल, तो सोफिया एंड हर पेरेंट्स फेल्ट डिसहार्टेंड। जो सोफिया थे और उसके माता पिता थे वे निराश हुए, फेल्ट डिसहार्टेंड, बट डिडंट लॉस होप, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं खोई। दे डिसाइडेड टू वेट पेशेंटली, उन्होंने धैर्य से इंतजार करने का फैसला किया। दे डिसाइडेड टू वेट पेशेंटली एंड कंटिन्यूड टू विजिट द ऑर्फनेज, और लगातार ऑर्फनेज जाते रहे, अनाथालय जाते रहे, रेगुलर लगातार। इन द होप ऑफ फाइंडिंग अ न्यू फैमिली मेंबर, एक नए परिवार के सदस्य की तलाश में, यानी कि कोई बच्चा मिल जाए जिसे अडॉप्ट कर लें, उसकी तलाश में। मंथ्स पास्ट, महीने बीत गए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब वे गए तो उन्हें वहां मिला नहीं, है ना, कोई बच्चा अवेलेबल नहीं था, तो दे डिसाइडेड टू वेट पेशेंटली, तो उन्होंने धैर्य के साथ इंतजार करने का फैसला किया। एंड कंटिन्यूड टू विजिट द ऑर्फनेज रेगुलरली, और लगातार ऑर्फनेज अनाथालय में वे विजिट करते रहे, जाते रहे। इन द होप ऑफ फाइंडिंग अ न्यू फैमिली मेंबर, इस होप में, इस उम्मीद में कि वहां पर उन्हें परिवार का सदस्य मिल जाएगा। मंथ्स पास्ट, महीने बीत गए। एंड जस्ट वेन दे वर अबाउट टू गिव अप, और जब वे हार मानने वाले ही थे, यानी बहुत कोशिश के बाद भी कोई बच्चा नहीं मिल रहा था। एंड जस्ट वेन दे वर अबाउट टू गिव अप, अबाउट टू गिव अप, गिव अप का मतलब है हार मानना। एंड जस्ट वेन, और जब दे वर अबाउट टू गिव अप, वे हार मानने वाले थे, दे रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द ऑर्फनेज, उन्हें अनाथालय से एक कॉल आई, है ना। दे रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द ऑर्फनेज, दे हैड फाउंड अ बेबी बॉय हु नीडेड अ लविंग फैमिली, उन्हें एक लड़का मिल गया था, छोटा बच्चा, जिसे एक परिवार की ज़रूरत थी, एक प्यारे परिवार की ज़रूरत थी। दे हैड फाउंड अ बेबी बॉय हु नीडेड अ लविंग होम। सोफियाज फैमिली रश्ड टू द ऑर्फनेज, यहाँ पर रश्ड का यूज़ क्यों हुआ? सोफियाज फैमिली, जैसे ही उनके परिवार को पता चला कि एक बच्चा है, छोटा सा लड़का है जिसे मतलब ज़रूरत है एक परिवार की, तो उन्होंने क्या किया? सोफियाज फैमिली रश्ड टू द ऑर्फनेज। अब रश्ड का यहाँ मतलब है भाग के गए, तेजी में एकदम। सोफियाज फैमिली रश्ड टू द ऑर्फनेज, तो सोफिया का परिवार जल्दबाजी में अनाथालय पहुंचा खुशी में। एंड मेट द अडोरेबल बेबी बॉय, और प्यारे से बच्चे से मिले। एंड मेट द अडोरेबल बेबी बॉय, दे इंस्टेंटली फेल इन लव विद हिम, उन्हें एकदम तुरंत उससे प्यार हो गया देखते ही। दे इंस्टेंटली फेल इन लव विद हिम एंड डिसाइडेड टू ब्रिंग हिम होम, और उसे घर लाने का फैसला किया। सोफिया फाइनली हैड अ लिटिल ब्रदर, अब सोफिया के पास फाइनली एक छोटा भाई था। सोफिया फाइनली हैड अ लिटिल ब्रदर एंड शी कुडंट हैव बीन हैप्पियर, और वो इससे अधिक खुश नहीं हो सकती थी। एंड शी कुडंट हैव बीन हैप्पियर, और वो इससे अधिक खुश नहीं हो सकती थी। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, जब भी हम बोलते हैं उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन देयर स्मॉल विलेज वॉज फिल्ड विद लाफ्टर, उनका जो प्यारा सा गाँव था छोटा सा, वो खुशियों से भर गया, लव, प्यार से, एंड द जॉय ऑफ हैविंग अ न्यू फैमिली मेंबर, और जो खुशी थी एक नए परिवार के सदस्य को पाने की, उससे पूरा जो उनका परिवार था, एक छोटा सा गाँव, वो भर गया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आप इस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ यहाँ रेगुलर अपलोड होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।